हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शुक्रवार, सुबह का समय है। सुबह क्या बोल सकते हैं, मतलब सारा काम वाम मेरा हो चुका है। मैं स्नान भी कर चुकी हूँ, अभी कंघी नहीं करी हूँ, बाल धोई हूँ। तो आज मेरा व्रत है, तो व्रत में बाल धोना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज ये सब खाते हैं ना, तो इस वजह से। इसके बाद मैं आई हूँ अभी फलाहार करने। दिन में मैं एक बार फलाहार करती हूँ, और फिर शाम को जब पूजा कर लेती हूँ तो फिर बिना नमक वाला खाना या सेंधा नमक वाला खाना, मतलब जब जैसा मन हो तो वैसा मैं खाती हूँ। तो अभी मैं सोची हूँ चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। अभी मैं कंटिन्यू ब्लॉग बना रही हूँ, तो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए अभी मुझे समय मिला है। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो नहीं कर पाई हूँ। तो अभी सोची हूँ चलो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। स्टार्ट रहता है तो पूरा दिमाग में रहता है कि हाँ ब्लॉगिंग चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू करते जाओ। नहीं तो अगर शुरुआत नहीं रहता है तो फिर मन ही नहीं होते रहता है कि हाँ कैमरा ऑन करूँ और फिर ब्लॉगिंग करूँ। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। पूजा के समय भी मिलूँगी। और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा मेरा लगभग यहाँ पे समाप्त हो गया था। इसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, और मैं पूजा करते टाइम सोचती हूँ ना कि मेरा पूरा ध्यान पूजा पे हो, तो उस समय मैं कैमरा ये सब नहीं छूती हूँ। तो पूजा मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैं थोड़ा सा जो वीडियो है वो बनाई थी, क्योंकि मैं बोली थी आप लोगों से कि मैं पूजा के टाइम आप लोगों से मिलूंगी, लेकिन नहीं मिल पाई। वजह यही था कि वो नहीं करना चाहती मैं। कोई रहता है तो बना देता है, नहीं रहता है तो फिर मैं चाहती हूँ ना कि मैं पूरा ध्यान अपने पूजा पे दूँ उस समय। तो यहाँ पे बाबू मेरा खेल रहा है। जब से पलटना सीख गया है ना, तब से बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, लगातार ये पलटते रहता है। और सबसे अच्छी बात मैं एक बताऊँ आप लोगों से कि बोलने लगा है। इतना प्यारा बोलता है ना, इतना प्यारा इसका आवाज़ है ना, मन होते रहता है कि सुनते ही रहो। इतना अच्छे से बोलेगा, पापा पापा, ताता ताता, इतना अच्छे से बोलता है। तो मैं हमेशा चाहते रहती हूँ कि इसका रिकॉर्ड करूँ ये जब बोले तो ये सारा सामान मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे वाले दिन ही लाए थे। 20 मार्च को मेरा बर्थडे रहता है, तो उसी दिन ये सारा लेकर आए थे। सोचे थे ना कि खीर ये सब बना लेगी दिन में, लेकिन मुझे मन नहीं किया दिन में बनाने का, तो मैं दिन में नॉर्मल चावल दाल जो बनाती हूँ वही बना ली, और रात में फिर पार्टी वार्टी था तो उसमें जो भी बना था सो बना था। तो ये सब वैसे ही रह गया था, तो मैं इसको निकाल रही हूँ आज। ये सब कुछ लेकर ये आए थे, और पता नहीं इसमें और भी कुछ कुछ था जो कि यूज़ हो गया। पनीर ये सब लाए थे, तो मैं सोची हूँ कि चलो इसको हटा देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाता है। इसके बाद फिर मैं आई हूँ शॉपिंग करके विशाल मेगा मार्ट से, तो आगे मैंने वो भी दिखाया है। बहकी सभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करी थी शुक्रवार को ही, लेकिन आज संडे है और आज तक मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया है। आप लोग समझते ही हो क्या हो जाता है मेरे साथ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं 2-3 दिन तक वीडियो बनाई हूँ। तो कल मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट, कुछ सामान जैसे राशन का ये सब कुछ कुछ लेना था। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था चावल, तो वही लेने गई थी मैं। तो बहुत कुछ लेकर आई हूँ, तो शेयर करती हूँ आप लोगों से। इसलिए मैं बैठी हूँ टाइम निकाल के कि लगे हाथ शेयर कर देती हूँ। नहीं तो बहुत बार शॉपिंग करके आती हूँ और फिर उस दिन नहीं दिखाती, अगले दिन नहीं दिखाती, तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है और मैं दिखा ही नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं फ्री हूँ, शाम का समय है अभी, तो मैं सोची हूँ कि चलो पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद फिर मैं आगे जो भी करना होगा सो करूँगी। पहले मैं इत्मीनान से बैठ गई हूँ, क्योंकि उस तरह बैठी हुई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। ऐसे करके फ़ोन को पकड़ी हुई थी हाथ में, तो फिर दोनों हाथ जब तक फ्री नहीं रहेगा तब तक सामान कैसे दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं इस तरफ आ गई हूँ, और इस तरफ आके आराम से बैठ गई हूँ कि आराम से दिखाऊँ सुकून से, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, सब कुछ दिखाते दिखाते लंबा हो जाएगा वीडियो। तो थोड़ा सा इत्मीनान से मैं सोची हूँ कि बैठ जाती हूँ। तो जैसे ही मैं मॉल में जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे दिख जाता है लंच बॉक्स, और लंच बॉक्स का बहुत ज़्यादा काम मुझे रहता है। अब तो स्कूल भी मेरा भी स्टार्ट हो रहा है, मेरा जो छुट्टी है वो कंप्लीट होने वाला है। तो ये मुझे अच्छा दिख गया और देखने से मजबूत भी लग रहा था। तो और दाम भी इसका बहुत कम था। वैसे इस पर 239 लिखा हुआ है प्राइस, लेकिन ये बस 99 में ही था। 99 में ही था ये, इसके साथ ये भी था। ऑफर चल रहा था, कोई कोई ऑफर जो नहीं चलते रहता है, तो उस तरह से ऑफर चल रहा था। तो मैं इसको सबसे पहले ले ली। वो मतलब बिना काम का लंच बॉक्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है। जब मैं जाती हूँ तब लंच बॉक्स उठा के ले आती हूँ, लेकिन फिर भी
मुझे दिख गया तो मैं ले ली। और ये भी, इसका भी काम अभी नहीं था लेकिन दिख जाता है मॉल में। बहुत कुछ मॉल में ऐसा ही सामान हम लोग ले लेते हैं ना, जिसकी ज़रूरत उस टाइम नहीं होती है। कभी तो ज़रूरत होती है लेकिन उस टाइम नहीं होती है, लेकिन नज़र आता है ना तो बहुत कुछ ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं बाबू को लेकर नहीं गई थी। दीदी नीचे है तो उनको थोड़ी देर के लिए देकर गई थी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा मेरा ज़रूरी का सामान रहता है तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, फिर उसमें से कुछ सामान रह जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। जब मैं खुद चली जाती हूँ ना तो मुझे सारा सामान सामने से दिख जाता है, तब मुझे समझ में आता है कि किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो मैं लेते जाती हूँ। तो इसलिए मैं खुद जाती हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका था चावल का। देखिए ये ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था चावल, तो यही लेने के लिए हम लोग गए थे। तो ये जो बैग होता है तो भारी होता है ना, तो इसलिए पीछे कोई ना कोई बाइक पे होना चाहिए बैठ के इसको पकड़ने के लिए, भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो कि साथ में जाना पड़ता है, लेकिन उससे भी बड़ा वो यही था कि मैं सामने से देखूंगी तो बहुत कुछ ले लूँगी। तो उसको दूध पिला दी थी। जब वो दूध पिए हुए रहता है, उसका पेट भरा हुआ रहता है, तो आराम से किसी के पास भी रहता है। बहुत ज़्यादा देर नहीं, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तब तो फिर मम्मा को ढूंढने लग जाता है, लेकिन फिर भी रह लेता है। वो दीदी लोग को पहचानता है अच्छे से, तो उन लोगों के पास रह लेता है आसानी से। तो मेन मकसद चावल खरीदना था, लेकिन चावल खरीदने गई और बहुत खर्चे करके आ गई, बहुत सारा, जिसका कोई नाम वो भी नहीं था दिमाग में, 1% भी नहीं कि ये सब लेना है। वो सभी लेके मैं वहाँ से आई। दोनों, मेरे हस्बैंड भी उसी तरह करते हैं। मैं तो मैं अपने लिए टी शर्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग देखते हैं बहुत दिनों से मैं वही टी शर्ट सब पहन रही हूँ, और मेरे पास टी शर्ट का जो है कलेक्शन बहुत कम हो गया है। बहुत दिनों से मैं ख़रीद नहीं रही हूँ, जब से मतलब बाबू होने वाला था तब से जो मैं टी शर्ट लेना बंद कर दी। उससे पहले भी बहुत कम ही खरीद रही थी, जो भी था उसी से काम चला रही थी। तो इधर आके टी शर्ट मेरे पास बहुत कम पड़ गया था, और ऐसा लगता था ना कि पहनने के लिए ही नहीं है। और आदत है टी शर्ट पहनने की, घर में मतलब कंफर्टेबल रहता है। जब तक नहीं पहनूंगी ना टी शर्ट, जैसे कभी कभी मैं प्लान करती हूँ कि जो भी मेरा सूट है, ये सब जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ और पुराना हो जाता है तो उसको घर में पहन लूँ, लेकिन फिर वो प्लान ही रह जाता है, हो नहीं पाता है। मतलब सूट पहनती हो तो मुझे बहुत बंधा बंधा सा घर में लगने लगता है, हमेशा से आदत है। तो उस तरह का मतलब जो पुराना हो जाता है सूट, वो कहीं का नहीं रह जाता, ना बाहर पहन के जा सकते हो ना घर में पहनते हो। मतलब जिनको भी टी शर्ट लोअर ये सब पहनने की आदत है, उनका जो कपड़ा है वो बर्बाद ही चला जाता है। और उस तरह का बहुत सारा कपड़ा है जो पुराना हो गया हुआ है, तो उसको ना घर में पहनती हो और बाहर तो जा नहीं सकती। तो एक टी शर्ट रहा मेरा ये, और मेरा पूरा गर्मी का काम जो है चल जाएगा। जितना मैं लेके आई हूँ इससे मैं काम चला लूँगी। अब मैं इस गर्मी तो कपड़ा जो है नहीं लेने वाली, अब अगले गर्मी फिर ज़रूरत होगा तो लूँगी। नीचे का ले सकती हूँ लोअर वगैरह अगर ज़रूरत पड़ा तो, लेकिन अभी ऊपर का टी शर्ट तो मैं लेकर आ गई हूँ, जिससे मेरा पूरा गर्मी जो है चल जाएगा। ये मैरून कलर का है और वो पिंक था। और ये दोनों जो अभी मैं दिखाई हुई मुझे बाद में दिख गया, स्टार्टिंग में मैं बस एक ली थी, ये वाला, बस यही मैं ली थी रेड कलर का। ये उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन सस्ता ही था और बहुत पतला था, तो मुझे लगा ना घर में पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा गर्मी में। हस्बैंड बोले ले लो, गर्मी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ये बहुत पतला है। तो इसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ले ली। इसके बाद ये दोनों जो अभी मैं पहले दिखाई हूँ, ये दोनों, और एक और है ये ब्लू वाला, ये वाला, तो ये मुझे बाद में दिख गया तो ये भी मैं ले ली। मतलब बिल बन गया था, उसके बाद बिल बनने के बाद जो है मेरा ये 3 टी शर्ट जो है मैं ली, मतलब देखी तो दो टी शर्ट जो ये पिंक और मैरून वाला मैं ये दिखाई हूँ, ये दोनों, ये तो जब हम लोग बाहर निकलने लगे उसके बाद मेरा नज़र गया। मैं वो बोली कि देखिए ना इधर टी शर्ट है। पहले हम लोग को लगा कि टी शर्ट अच्छा है ही नहीं, तो उसी में से एक दो किसी भी तरह ये वाला जो रेड वाला जो बताई है कि पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ले ली क्योंकि इसकी ज़रूरत थी मुझे। और एक ये वाला मैं ढूंढ के लाई, तो ये दोनों मैं ले ली थी। बाद में इस दोनों पे नज़र गया, ठीक ठाक लगा, तो फिर 4 टी शर्ट जो है मेरा हो गया, जिससे मेरी पूरी गर्मी आराम से निकल जाएगी। पहले से भी है तो सारा लेके आराम से गर्मी जो है मेरी इस बार की निकल जाएगी। इसके बाद मेरे बेटू का देखिए, इसके पापा इतना सारा ड्रेस इसका, और एक ही इतना सारा ड्रेस ले दिए एक बार में। इनको तो दिख जाए बेटे के लिए क्या
मुझे लगता है ना कि पता नहीं चांद तारे ला देंगे, इस तरीके से करते हैं। जब भी इसके लिए कुछ भी देखते, मतलब ऐसा था ना कि इतना सारा उठा लिए थे। मैं बोली कि इतना सारा लेके क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बच्चा बड़ा हो रहा है और उसका सारा कपड़ा छोटा होते जा रहा है। इतना तेजी में, ये जो उम्र होता है बच्चे का, बहुत तेजी में बच्चा ग्रोथ करता है और कपड़ा जो है सारा बहुत तेजी में छोटा होते जाता है। लेकिन फिर भी इनको तो जो पसंद है ये तो मेरा है। और पहला पीस इसका पैंट है ये, और ये रहा टी शर्ट। सारा गर्मी का ही है, हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट, क्योंकि इसका जन्म हुआ था उस टाइम सितंबर में हुआ था, तो तुरंत ठंडा आ गया था। तो इस तरीके का कपड़ा जो भी 2-4 है भी, तो अब इसका छोटा हो रहा है। पिछले दिन भी मैं गई थी मॉल, तो मैं लेकर आई थी 2, शायद आप लोग को दिखाई थी मैं, हाँ दिखाई थी, जो होली वाला सारा दिखाई थी, उसमें मैं वो भी दिखाई थी। एक ड्रेस है, इसका पैंट रहा ये। अच्छा, बाद में मैं फोल्ड कर लूँगी, पहले दिखा देती हूँ, नहीं तो फोल्ड बीच में करने लगूंगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये लड़की वाला है, लेकिन मुझे सुंदर लग गया तो मैं सोची अब भी क्या लड़की वाला और लड़का वाला, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है तो अभी ले लेती हूँ। तो मुझे बड़ा शौक़ होता है लड़की का, पता नहीं भगवान मुझे बेटी देंगे या नहीं। बहुत लोग मुझसे बोल देता है ना कि जिसको बेटी का शौक़ होता है ना उसको बेटी नहीं होती है। तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बेटी का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उसको सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाऊँ, सुंदर सुंदर बैंड लगाऊँ, बहुत मैं सोचते रहती हूँ। एक ये वाला है, इसका भी पैंट, हाँ ये रहा ये इसका पैंट ये, और इसका ये है। तो फिर भी मतलब मैं बता रही थी बहुत सारा ये उठा लिए थे, तो उसमें से मैं छांटी, जितना उठाए थे उसमें से भी मैं जो ज़्यादा अच्छा था वो सारा छांटी, और कुछ मैं वापस से रख दी। मैं बोली कि बाद में ले लीजिएगा, जब भी आते हैं तो बच्चा के लिए मन हो जाता है तो मैं भी मना नहीं करती हूँ। अपने लिए, हस्बैंड के लिए अगर पसंद आ भी जाए तो थोड़ी देर के लिए। वैसे तो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि मुँह से बस निकल जाना चाहिए कि अच्छा लग रहा है, बस शुरू हो जाते हैं ले लो ले लो। लेकिन फिर भी मतलब कभी होता भी है मन में तो दबा देती हूँ कि चलो अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे के लिए अगर मन हो जाता है तो फिर इस पे जीन्स वाला है, जीन्स वाला एकदम पतला वाला जो नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, जीन्स जैसा दिखता है लेकिन जीन्स शायद ही है नहीं, एकदम पतला कपड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये सारा ड्रेस मैं बाबू के लिए। इसके बाद फिर बिल बन रहा था वहाँ पे, ये सब दिख गया। ये सब तो मार्केट से लाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये दिख गया, पता नहीं कम, थोड़ा कम में दे रहा था या क्या था, क्या कारण था मुझे नहीं पता। तो ये काजू बादाम ये सब भी ले लिए, और ये मिक्सचर सब कुछ होने के बाद मैं जो थैला देता है ना विशाल मेगा मार्ट वाला, वो मैं नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा इस तरीके का ख़रीद लेती हूँ, ताकि ये बाद में भी यूज हो जाता है। और उसमें जो 16 या 20 रुपये में वो थैला देता है वो कहीं का नहीं रह जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है, तो मैं उसको नहीं लेती हूँ। मैं कभी भी वो नहीं खरीदती हूँ, और मैं यही वाला ले लेती हूँ, ये वाला, या फिर मतलब कोई और तरह का बैग मैं ले लेती हूँ, और उसमें मैं अपना जो भी सामान, जो भी शॉपिंग करती हूँ उसको डाल के लाती हूँ। मैं उसमें वो जो पैसा उस थैले का, एकदम गंदा सा कपड़ा का वो थैला रहता है, उसमें मैं बर्बाद नहीं करती। तो ये रहा मेरा शॉपिंग हॉल, विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग हॉल, जो कि बिना सोचे समझे हो गया। ऐसा बहुत बार होता है हम लोगों के साथ, हम जैसे लड़की मतलब लोगों के साथ, कि जाओ और लेना नहीं है फिर भी बहुत सारा उठा के लेके आ जाओ। तो इसी तरीके से पैसे की बर्बादी। वैसे बच्चा है हो, उसको उसके लिए भी ज़रूरत था ही, लेकिन इतना ज़्यादा का ज़रूरत नहीं था। अभी जस्ट ही मैं दिखाई थी आप लोगों को, होली से पहले जो इसके चाचू लाए थे, इसके बाद फिर इसके बाद भी इसके मामा लेकर आए। मैं दिखाऊंगी, अभी वो सब आप लोगों को नहीं दिखाई। इसके मामा लाए, इसकी मौसी, ये सब आप लोगों को नहीं दिखाई मैं, तो मैं दिखा दूंगी वो सब भी किसी दिन, ध्यान में रहा तो वो सब भी दिखा दूंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। बहुत दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ये जो है चैनल मेरा चल नहीं रहा है। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।